अच्छा, जरा एक ऐसी शक्ति के बारे में सोचिए जिसके सामने देवता भी सिर झुकाते हैं और दानव भी, जो विनाश भी है और जीवन का आधार भी, जो समय के अंत में भी मौजूद है और समय से परे भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महादेव की। शिव के रहस्य पता है ब्रह्मांड जितने ही गहरे हैं। तो आज चलिए साथ मिलकर इन रहस्यों के कुछ पन्ने पलटते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल की गहराई में उतरते हैं जिसने सदियों से ना जाने कितनों को उलझा रखा है। सवाल ये है कि आखिर भगवान शिव का जन्म हुआ कैसे? क्या वो हमेशा से थे या उनकी भी कोई कहानी है? इसका जवाब पता है पुराणों के पन्नों में छिपा है। हमारी पहली कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई थी। एक ऐसा सवाल उठा जिसने खुद सृष्टि के रचयिता और पालनकर्ता को आमने सामने खड़ा कर दिया। सवाल था, हम दोनों में से सबसे महान कौन है? सोचकर देखिए, एक तरफ थे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और दूसरी तरफ पूरी सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु। और इन दोनों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि असल में परम शक्तिशाली है कौन। ये कोई मामूली झगड़ा नहीं था, आप समझिए। उनकी इस बहस से तो खुद ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा था। और ठीक उसी वक्त जब ये विवाद अपने चरम पर था, एक चमत्कार हुआ। उन दोनों के बीच आकाश से लेकर पाताल तक एक बहुत बड़ा धधकता हुआ रोशनी का खंबा, एक स्तंभ प्रकट हो गया। इतना विशाल कि ना तो उसकी शुरुआत दिख रही थी, ना ही उसका अंत। उसे देखकर तो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता भी हैरान रह गए। तभी एक आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों में से जो भी इस प्रकाश स्तंभ का सिरा खोज लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। चुनौती स्वीकार कर ली गई। ब्रह्मा जी ने फौरन एक विशाल हंस का रूप लिया और ऊपर का सिरा खोजने के लिए उड़ चले। वहीं विष्णु जी ने एक शक्तिशाली वराह का रूप धरा और निचले छोर को खोजने के लिए पाताल की ओर चल पड़े। युग बीत गए। हजारों साल की यात्रा के बाद भी दोनों में से कोई भी उस स्तंभ का अंत नहीं ढूंढ पाया। जब वो थक हार कर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उस प्रकाश स्तंभ के अंदर से स्वयं महादेव प्रकट हो रहे थे। बस उसी पल ब्रह्मा और विष्णु ने अपना अहंकार छोड़ दिया और ये समझ गए कि इस सृष्टि में एक शक्ति उन दोनों से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। एक ऐसी शक्ति जिसका ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत। शिव की पहचान सिर्फ उनकी शक्ति से नहीं है, बल्कि उनके दिव्य प्रतीकों से भी है। और पता है, उनके हर प्रतीक के पीछे एक गहरा रहस्य और एक बड़ी दिलचस्प कहानी छिपी है। चलिए अब उन कहानियों को जानते हैं। कभी सोचा है कि महादेव के माथे पर वो सुंदर सा चांद क्यों चमकता रहता है? इसके पीछे ना एक श्राप और शिव की दया की कहानी है। हुआ यूं कि राजा दक्ष के श्राप की वजह से चंद्रदेव का तेज धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने महादेव की बहुत कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा को न सिर्फ जीवन दान दिया, बल्कि अपने माथे पर, अपने मस्तक पर धारण कर लिया। और इसी वजह से आज भी चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। और शिव का त्रिशूल, वो सिर्फ एक हथियार नहीं है, वो सृष्टि की सबसे खतरनाक ऊर्जाओं में से एक का प्रतीक है। इसे देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने बनाया था। कहानी कुछ ऐसी है कि सूर्य देव का तेज इतना ज्यादा था कि उनकी अपनी बेटी उसे सह नहीं पा रही थी। तब सूर्य देव ने अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा कम कर दिया। उसी बची हुई विनाशकारी ऊर्जा से विश्वकर्मा ने त्रिशूल बनाया और उसे महादेव को सौंप दिया, क्योंकि वो जानते थे कि उस शक्ति को संभालने की ताकत केवल और केवल शिव में ही है। पौराणिक कथाओं से निकलकर अब हम एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो आज के विज्ञान को भी चुनौती देता है। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के घर, उनके निवास स्थान रहस्यमयी कैलाश पर्वत की। देखिए, इंसान दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तो हजारों बार चढ़ चुका है ना? लेकिन उससे भी कम ऊंचे कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? आखिर ऐसा क्या है वहां जो इस पवित्र पर्वत को इतना अजेय बना देता है? जो भी इसके करीब जाने की हिम्मत करते हैं ना, वो बड़े अजीब अजीब अनुभव बताते हैं। कुछ कहते हैं कि वहां हवा में ओम की ध्वनि गूंजती है। कुछ लोगों ने तो रात में आसमान में 7 रंगों की रहस्यमयी रोशनी भी देखी है। और सबसे अजीब बात, वहां पहुंचते ही कंपास की सुइयां गोल गोल घूमने लगती हैं, दिशाएं काम करना बंद कर देती हैं। और ये तथ्य शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। आज हमारी इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद कैलाश पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ने वालों की संख्या है 0। जी हाँ, 0।
हर कोशिश या तो किसी रहस्यमयी वजह से नाकाम हो गई या फिर खराब मौसम ने रास्ता ही रोक दिया। तो चाहे हम पुराणों की कहानियों को देखें या आज के इन अनसुलझे वैज्ञानिक रहस्यों को, हर रास्ता हमें एक ही परम सत्य की ओर ले जाता है। पुराणों का सार यही है कि शिव स्वयंभू हैं। इसका मतलब है वो खुद प्रकट हुए हैं। उनका जन्म किसी से नहीं हुआ, क्योंकि वो जन्म और मृत्यु के इस चक्र से बहुत परे हैं। वो ब्रह्मांड के बनने से पहले भी थे और उसके मिट जाने के बाद भी रहेंगे। सच कहूं तो शिव को शब्दों में बांधना शायद नामुमकिन है। वो एक ऐसा रहस्य है जिसे तर्क से नहीं, शायद सिर्फ श्रद्धा से ही महसूस किया जा सकता है, क्योंकि वो ही आदि हैं, वो ही अंत हैं और वो ही अनंत हैं। हर हर महादेव।